नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज़ अड्डा पे स्वागत है। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के गुपकार गैंग के संबंधों को लेकर के। आखिर ये गुपकार गैंग, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और वहाँ की छोटी छोटी पार्टियाँ जो शामिल हैं, वो हर बार पाकिस्तान के राग क्यों अलापती हैं। दरअसल 24 तारीख को भारत सरकार की तरफ से कश्मीर को लेकर के अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में माना जा रहा है कि पीओके पे भी चर्चा हो सकती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि आखिर कश्मीर को भारत के इंटरनल इम्पॉर्टेंट पार्ट, कश्मीर को जो पाकिस्तान के सरहद से जुड़ा हुआ है, उसके डेवलपमेंट को लेकर के क्या कुछ किया जाना चाहिए और बाकी पार्टियों को इसमें क्या सहयोग देना चाहिए। इस बातचीत में ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आतंकवाद को वहाँ मिनिमाइज़ किया गया है, उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए क्या रोड मैप तैयार किए जाने चाहिए। बातचीत का मुद्दा ये भी हो सकता है कि टूरिज़्म, ज़मीं की जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर में टूरिज़्म जिस तरह से ख़त्म हो गई है, उसको फिर से किस तरह से रिवाइव करना चाहिए। वहाँ के हस्तशिल्प को, वहाँ के कारीगरों को, वहाँ के लोगों को किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाते हुए उनको देश के विकास के योगदान में सहभागिता निभाने के लिए तैयार करना चाहिए। ये सारी बातें होंगी और इन सारी बातों के साथ साथ हो सकता है कि कश्मीर में उसकी अपनी सरकार मिले, एक समुचित सरकार मिले। इसको लेकर के इलेक्शन, अगर तैयारी की जाए इलेक्शन की, तो किस तरह से करवानी चाहिए और इसके क्या रोड मैप हो सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले गुपकार गैंग की एक ख़ास मीटिंग होती है, जो कि फ़ारूक अब्दुल्ला के घर में होती है। फ़ारूक अब्दुल्ला गुपकार गैंग के मुख्य सरगना माने जाते हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उनका मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट आता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। फ़ारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग में तो आना चाहते हैं, उन्होंने हामी तो भरी, महबूबा मुफ्ती ने भी हामी भरी, लेकिन ये दोनों इस मीटिंग में कुछ शर्तों के साथ आना चाहते हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ये मीटिंग में तो हम आएंगे तो ज़रूर, लेकिन हम कोई सिग्नेचर नहीं करेंगे। फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर में फिर से एक बार 370 बहाल होनी चाहिए और कश्मीर के विकास को, जो मेन स्ट्रीम का विकास है, उसको फिर से एक बार कट कर देना चाहिए। वहाँ टेररिज्म को बहाल करना चाहिए इनडायरेक्ट वे में। फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर में 370 बहाल करते हुए भारत सरकार ये सुनिश्चित करे कि किस तरह से यहाँ उचित व्यवस्था बनाई जाए। मतलब हम भारत के हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी रहेंगे, लायबिलिटीज़ रहेंगी। सबसे चौंकाने वाला बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से आता है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि हाँ, हम मीटिंग में जाएंगे, सबको मीटिंग में जाना चाहिए और 370 इन सब के अलावा भारत सरकार को पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। इस मीटिंग में पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए। अब बताइए, भारत अपने एक राज्य को लेकर के एक इंटरनल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें वहाँ की लोकल राजनीतिक दलों को, छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, उनको इनवाइट कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान का क्या काम। ये गुपकार गिरोह जो हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस गिरोह में पाकिस्तान के कितने पैरोकार हैं और कश्मीर के अंगने में पाकिस्तान का क्या काम है। मीटिंग में पाकिस्तान को लेकर के इतनी संजीदगी ये गुपकार की पार्टियां जो हैं वो क्यों दिखा रही हैं। ये गैंग कहीं पाकिस्तान की हिमायतगिरी तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये मीटिंग जिस वक्त हुई और ये बयान जिस वक्त आया, ठीक लगभग उसी वक्त में इमरान खान का बयान आता है और इमरान खान अमेरिका के एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान को परमाणु बम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कश्मीर का मसला सुलझ जाता है। मतलब
पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को, अपने एटॉमिक बम को सिर्फ़ और सिर्फ भारत के लिए कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए रखा हुआ है। वैसे उनके इस बयान से बड़ी हंसी आती है, क्योंकि इसके पहले भी उनके जो फवाद चौधरी हैं वो कई बार इस तरह के हास्यास्पद बयान दे चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो आधा किलो, पौने किलो, पता नहीं कितने कितने किलो के पाव भर के कितने ही एटॉमिक बम हैं, परमाणु बम हैं, जो हम भारत को बर्बाद करने के लिए रखे हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम भारत के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की एक बोझफुल ऐसे बकते रहता है, हम जिसको कहते हैं ना, हाँकते रहता है। तो पाकिस्तान जब भी कश्मीर की बात करता है, भारत की बात करता है, परमाणु बम का धमकी दिखाकर, उसको दिखा के वो हाँकता है कि देखो हम तो कितने ये हैं, हम तो कुछ भी कर देंगे, हम तो परमाणु बम की लड़ाई लड़ेंगे और ये भारत को बर्बाद कर देंगे। हमारे पास पाव, आधा किलो, पौन किलो, पता नहीं कितने कितने किलो का परमाणु बम है, जिसके लेकर के पाकिस्तान की अच्छी खासी हंसी उड़ी थी पूरे विश्व पटल पे। तो ये पाकिस्तान की फितरत में है। लेकिन जब इमरान खान ये बयान देते हैं, ठीक उसी लगभग में ये जो गुपकार गैंग है उसकी तरफ से बयान आता है कि पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान और भारत का मसला जो है यूएन में नहीं रह गया है, लेकिन ये गैंग हमेशा यूएन का हवाला भी देता है। ये जवाहरलाल नेहरू की गलती थी जिसने अपने देश के मसले को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाकर अपने देश का मजाक बना दिया था, जिसका भुगतान बहुत दिनों तक, लगभग आज तक भारत को करना पड़ रहा है। ये गुपकार गैंग हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, हमेशा टेररिज्म के हिमायतगार बनकर उनकी तरफ अपनी संवेदनाएं जताता है। ये महबूबा मुफ्ती के ही पिताजी थे, सैयद मुफ्ती साहब। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में हर किसी को इतनी स्पेस तो मिलनी ही चाहिए कि वो खुलकर सांस लेकर, चाहे वो जिहाद ही क्यों ना हो। ये बयान सैयद मुफ्ती साहब का है। बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई बार आए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तिरंगों को कांधा देने वाला भी कोई ना हो। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि 370 को हटाना भी एक नामुमकिन सा सपना था जो साकार हुआ। पीओके पे अगर, जो कि हमारा हिस्सा है और उसे भी हम एक दिन लेकर रहेंगे, वैसे ही कुछ लोग जो ये सपने देखते हैं कि तिरंगे का अपमान होगा, तिरंगे को कांधे देने वाला कश्मीर में कोई नहीं रहेगा, तो आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर के हर चौराहे पे तिरंगा लहराएगा। पहले जहां 26 जनवरी नहीं मनाई जाती थी, आज हर वक्त हर सरकारी मकान पे आपको तिरंगा नज़र आता है। तो ये उपलब्धि है भारत की। भारत अपने मसलों को सुलझाना चाहता है और महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला और जिसको बैकअप देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, कि हाँ 370 जो है वो नहीं हटना चाहिए। 370 का मसला जो है वो पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो हम एक बार 370 बहाल करने की बात करेंगे। यही नहीं, अगर 2019 के मैनिफेस्टो में देखें तो राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये है कि हम 370 को एज़ इट इज़ रहने देंगे, 370 से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बार बार राहुल गांधी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो सबूत मांगते हैं। टेररिज्म को अगर कंट्रोल किया जाता है तो महबूबा मुफ्ती विधवा विलाप करती हैं और फ़ारूक अब्दुल्ला इंसानियत की दुहाई देते हैं। ये भारत है। कश्मीर पूरा का पूरा पहले भी भारत का था। आज कश्मीर
भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, पहले भी था, आज उस पर मुहर लग चुकी है, जिसको पूरा विश्व ने मान लिया है। और इसमें इंटरफेयर करने से पाकिस्तान उसको, इस रोना को ले लेके हर देश के पास गया, इवन जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास भी गया, लेकिन सब ने नकार दिया सिरे से। और भारत की ये अंदरूनी बात कहते हुए उस बात को लात मारते हुए इमरान खान को भगा दिया। पीओके जिस पे पाकिस्तान का कब्ज़ा है, आने वाले दिनों में देखिएगा आप कि वो भी भारत का अभिन्न अंग एक दिन होकर रहेगा, वहाँ भी तिरंगा लहराएगी। महबूबा मुफ्ती आपके लिए, फ़ारूक अब्दुल्ला आपके लिए एक सलाह है कि डेमोक्रेसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आज़ादी दी है उसका बेजा इस्तेमाल ना करें। अगर यही बात पीओके में किसी नेता ने की होती तो उसका अता पता नहीं होता, वो कहाँ गायब होता किसी को पता नहीं होता। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप इस तरह के बकवास करते हैं जो कि राष्ट्रद्रोह के अंदर आता है और आना चाहिए, और भारत सरकार को इसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपको बातचीत के लिए न्योता दिया जाता है, बुलाया जाता है। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि संविधान की इज्जत, रिस्पेक्ट और उसकी तरफ नतमस्तक होकर हर एक व्यक्ति के उसकी जो जिम्मेदारी है, उसका जो अधिकार है, उसका सम्मान है। आप भी संविधान के साथ साथ इस देश का सम्मान करें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान का भारत के अंदरूनी मीटिंग में कोई काम नहीं है, इसलिए आप पाकिस्तान राग अगर अलापती हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और जन जन तक ये जो ख़ास बातें हैं, जो अंदर की तह तक की बातें हैं, जिसे शायद आप इतने विस्तृत तौर पे बाकी चैनलों में नहीं देख पाएंगे, उसको शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाते हैं। सच्ची बात हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, अपनी सलाह ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा।